को संभावनाओं का खेल कहा जाता है। इसमें ना तो कोई अस्थाई शत्रु होता है, ना ही कोई अस्थाई मित्र होता है। अगर ये देखा जाए तो राजनीति के कारण से ही, है ना, भर्तियां भी फंसती हैं। पिछले सरकार की वैकेंसी को हम क्यों कराएं, है ना, और इस सरकार की वैकेंसी को हमें आगे बढ़ाना है, ये धारणा हर सरकारों में रही है और इस सरकार में भी है। 72,825 का प्रकरण जिस तरीके से लटका, और लटकने के बाद कभी पैसा वापसी की नौटंकी, तो कभी, है ना, कभी कोई नौटंकी, कभी किसी प्रकार की बात, ये सभी मैटर चलते रहे और बाद में ये फैसला हुआ कि पैसा वापस कर दिया जाएगा। पैसे वापसी के लिए मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आवेदन मांगे गए कि इतने ज़िलों से आपने आवेदन किया है। आवेदन जो मांगे गए ऑनलाइन भरवाते तो ठीक था, ऑफलाइन उन्होंने भरवाया, पोस्ट ऑफिस वालों की चांदी हो गई, है ना। ऐसे ऐसे स्थानों के टिकट बिक गए जहाँ के टिकट कभी नहीं बिकते थे, पोस्ट करने वालों की भरमार। हम ये कह रहे हैं जब ऑनलाइन आवेदन लिया गया था तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर दो यार, है ना। एक फार्म, एक प्रोफार्मा भरवा लो और उस प्रोफार्मा पे आप ज़िलों पे टिक करवा लो, कितने ज़िलों से आवेदन किया था, और उसके बाद में उसको एक फ़िल्टरिंग वाला बना दो कि इतने ज़िलों से, ऐसा सिस्टम बना दो कि उस ज़िले पर क्लिक करे तो आ जाए अगर उसने आवेदन किया है, ऑनलाइन आवेदन किया। अगर आपकी देने की मंशा है तो, और नहीं देने की मंशा है तो मेरे विचार से ये ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारें किसी की भी हो, अगर वो आम अभ्यर्थियों का शोषण करती है तो सीधे तौर पे मैं उसकी निंदा करता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि भाजपा का समर्थन क्या भाजपा किसी का खर्चा चला दे रही है क्या, या सपा किसी खर्चा चला देती थी क्या? अपने आप में ये सारी चीज़ें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में रहती हैं। दोस्तों, पैसा वापसी को लेकर के जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका पाई पाई का हिसाब उत्तर प्रदेश सरकार से कराया जाएगा, है ना। लेकिन अभी बातचीत चल रही है आपकी काउंसलिंग को लेकर के, तो हम लोग काउंसलिंग पे ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं क्योंकि नौकरी ज़्यादा उपयुक्त है। 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 4 या 60 हज़ार जो भी अधिकतम आपने जमा किया है उत्तर प्रदेश सरकार के कोष में, वो आपका कहीं व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। 290 करोड़ रुपए जमा हुए हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में, तो 290 करोड़ कोई खैरात के नहीं है, बहुत मेहनत के पैसे हैं, और जाहिर सी बात है किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बीएड डिग्री धारक एकता के अभाव में ही आज तक झूल रहे हैं। अगर ये चाहे होते तो 72,825 की दोनों वैकेंसी होती। जब वैकेंसी फाइनल हुई है तो इसमें ग्रुपों में बंटने, अरे हम ये कह रहे हैं कि सबके ग्रुपों में बंटने के कारण से ही आप क्या कहते हैं, नौटंकी कर देंगे क्या, तमाशा कर देंगे क्या, मजाक उड़ाएंगे क्या किसी का, है ना। जाहिर सी बात है कि बीएड के लिए देखिए हम लोगों की जो बातचीत हुई थी उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, यादव सरकार में हुई उस भर्ती को फाइनल कराने की ओर अग्रसर है और निश्चित रूप से इस भर्ती को फाइनल कराएगी, है ना। हम यादव सरकार में ही कहने वाले थे। कहने का मतलब ये कि अखिलेश यादव की सरकार में जिस तरीके से भर्ती हुई और जिस तरीके से हीरा हवाली करके काउंसलिंग लटकवाई गई, बाद में फिर मामला पेंडिंग में हुआ, 72,825 में जिस तरीके से टीटी मेरिट की जीत हुई और बाद में हारने के बाद भी फिर भी वो तैनात रहे, अपने आप में हास्यास्पद स्थिति रही, अपने आप में भयावह स्थिति रही। अगर इस प्रकार का न्याय होगा तो फिर अन्याय किसे कहते हैं ये ज़रा समझा देना, है ना। जाहिर सी बात है कि ये अन्याय हुआ है एक तरीके से हमारे बीएड डिग्री धारकों के साथ में। वो जीत करके भी हार गए एकेडमिक मेरिट वाले, और टीटी मेरिट वाले हार करके भी जीत गए। तो ऐसी हार का क्या औचित्य, जहाँ सरकार हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाए कि नहीं ताला लग जाएगा। अरे यार, किस तरीके के आदमी हो। मेरिट में 2-4 दिन की काउंसलिंग में ही भरपूर मात्रा में लोग हो जाते, है ना। एक साथ तुम मेरिट निकाल देते कि चरण की ये है, ये चरण की ये है, ये चरण की ये है, जितने भर जाते पहले उसके बाद में बंद कर देते। तुम्हारी मेंटेलिटी ही उस तरीके की है ना। इस तरीके की घटिया सोच ही रखते हो। जाहिर सी बात है कि जब ऐसी सोच रखोगे तो उसका निगेटिव रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो जितना बोलता है ना उसमें उतनी ही
है ना, उतना उसमें उतना ज़्यादा, जैसे 90 दिन में भर्ती करने का इन्होंने आदेश दिया था। माना कि अभी भर्तियां शुरू कर चुके हैं, भर्तियां बम्पर होंगी, लेकिन 72,825 के आवेदकों के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। या तो पाई पाई का हिस्से रुपए का हिसाब कर दें और या तो काउंसलिंग करा दें, दोनों मुद्दे रखे गए हैं। सरकार ने ये कहा है कि निश्चित रूप से हम लोग काउंसलिंग कराने के ही पक्ष में दिख रहे हैं, क्योंकि उससे हमें टीचर भी मिल जाएंगे और जो रिक्त पद हैं, और इसके अलावा क्या कहते हैं, बीएड वालों का जो जख्म जिस कारण से मिला सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो वो भी आपका फाइनल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जो जख्म आपको मिला है उसका भी आप लोगों का निराकरण हो जाएगा, इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़िए और लोगों को जोड़िए। वैकेंसी बम्पर आ रही है, अब तो आप लोगों के लिए वैकेंसी की भरमार हो जाएगी, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। हमारे साथ में जुड़िए और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आपके हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करने दिया जाएगा। साथ में रहें, आप लोगों का जो भी उचित मार्गदर्शन होगा हम अवश्य करेंगे। देखिए इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई है, कॉल है नई दिल्ली से, ज़रा सा बात करते हैं, कुछ अपडेट होगी। हेलो, हाँ नमस्ते करिए। कुछ अपडेट है क्या अंकल जी? जी हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ 60,000 यहाँ पे आई उत्तर प्रदेश में। जी अच्छा, तो ये अंकल जी ये कब तक क्लियर हो जाएगा, हमारे जो बीएड वाले बेरोजगार हैं, इनके मतलब एंट्री कब तक हो जाएगी? अच्छा, जो भी है अड़ंगा, उसको हम ये चाहेंगे कि इसका समाधान सर जल्दी से जल्दी कराएं। अंकल जी ज़रा सा एक प्रयास कीजिएगा। नहीं, आप पे विश्वास है, आपसे ही मतलब अभी देखिए अपडेट मिलती रहती, जानकारी मिलती रहती।